पटना कलम चित्रकला की विशेषताओं का वर्णन करें। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखा जा सकता है। 18वीं सदी के मध्य में मुगल दरबारी आश्रयहीन चित्रकारों की एक शाखा पटना आकर नए कलेवर के साथ प्रस्फुटित हुई और लगभग दो शतकों तक पल्लवित होती रही। इस नई कलेवर वाली चित्रशैली को पटना कलम की संज्ञा दी गई। इस शैली पर एक ओर मुगल शैली का प्रभाव है तो दूसरी ओर तत्कालीन ब्रिटिश शैली के साथ साथ स्थानीय विशेषताएं भी स्पष्ट हैं। इन्हीं के सम्मिश्रण से इस शैली की अपनी पृथक पहचान बनी है। ये चित्र तत्कालीन स्थानीय जनजीवन के जीवंत दस्तावेज हैं। पटना कलम के चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें अधिकतर कागज, अभ्रक, कहीं कहीं हाथी दांत पर बनाया गया है। चित्रों को अंकित करने की आधार भूमि सर्वप्रथम कागज पर ही बनाई जाती है, परंतु विविधता एवं स्थायित्व लाने के लिए बाद में इसे अभ्रक, हाथी दांत, चमड़ा, धातु, सीसा आदि पर भी बनाया जाने लगा है। अभ्रक पर प्रायः जनजीवन के ही चित्र। इन चित्रों के क्रेता विदेशी व्यापारी, अफसर एवं लेखक थे बने, लेकिन हाथी दांत पर अधिकांशतया पोर्ट्रेट्स ही बनाए गए हैं। इनमें भी अधिकतर स्त्रियों के ही पोर्ट्रेट्स हैं, जो आश्रयदाताओं पटना का रईस वर्ग की अभिरुचि को सांकेतिक करते हैं। पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकारों में पहला नाम सेवक राम का है। इनके समकालीन चित्रकार हुलास लाल 1785-1875 थे। इनके प्रसिद्ध चित्रों में दिवाली और होली के दृश्य दिखाए गए हैं। अन्य चित्रकारों में जयराम दास, शिवलाल आदि प्रमुख हैं। इस श्रृंखला के अंतिम प्रतिनिधि ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे। पटना आर्ट कॉलेज के भूतपूर्व प्राचार्य बाबू राधा मोहन जी भी पटना कलम की मिट्टी से सदा जुड़े रहे। चंद्रशेखर वर्मा का भी योगदान उल्लेखनीय है। इन चित्रों के नमूने पटना संग्रहालय में बड़ी संख्या में सुरक्षित हैं। पटना कलम की मुख्य विशेषताएं। सामान्य जन जीवन का चित्रण। पटना कलम का मुख्य तथ्य बिहार के सामान्य जनजीवन का चित्रांकन रहा है। इसके द्वारा परंपरागत भारतीय परंपरा की भी अभिव्यक्ति हुई। लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, मछली बेचती हुई औरत, लोहार, सुनार, एका वाला, पालकी उठाए हुए कहार, खेत जोतता हुआ किसान, साधु सन्यासी आदि के चित्र सामान्यतः इस शैली में देखे जा सकते हैं। चित्रों की कथ्य से स्पष्ट है कि शाही चित्रकारों की विरासत लिए इन चित्रकारों ने कितनी तत्परता से मध्यकालीन रूढ़ियों को तोड़ दिया। यह आधुनिक युग के जनतांत्रिक मूल्यों की विजय को भी सिद्ध करता है। शिष्य को पढ़ाते हुए शिक्षक। बैकग्राउंड एवं लैंडस्केप का कम प्रयोग। पटना कलम के चित्र बाजार और लघु चित्रों का प्रचलन मुख्य मूल्य आधारित थे, इसलिए चित्रों में विषय वस्तु के लिए आवश्यकता पर ही अधिक बल दिया गया। जैसे फूलों और पक्षियों को चित्रण में भी बहुत अधिक आवश्यकता होने पर मात्र एक टहनी ही बनाई गई। मनुष्य के चित्रों में ऊंची नाक, भारी भावें, पतले चेहरे, गहरी आंखें और पुरुषों की घनी मूछें दिखाई गई हैं। तीसरा, स्वतंत्र अभिव्यक्ति। चित्रकारों के अंतर्मन में अभिव्यक्ति की अभिलाषा, जो अभी तक दबी ढकी थी, अलंकरण के साथ मुखरित हो उठी। जैसे महादेव लाल द्वारा बनाई गई रागिनी गंधारी चित्र, जिसमें नायिका पर्ण कुट्टी के सामने विरोधकंठिता के रूप में बैठी है। विरह के अवसाद को बढ़ाने के लिए आकाश में गहरे नीले रंगों का सुंदर प्रयोग हुआ है। सोया हुआ कुत्ता अवसादी मन की शिथिलता को दर्शाता है। माधोलाल द्वारा बनाई गई रागिनी ताड़ी पर आधारित चित्र, जिसमें वीर रहनी नायिका को वीणा लिए दिखाया गया है। इसी प्रकार शिवलाल द्वारा निर्मित मुस्लिम निकाह का चित्र तथा यमुना प्रसाद द्वारा चित्रित बेगमों की शराबखोरी का चित्र सुंदर और भावगम्य है। चौथा, रंगों का समायोजन। तस्वीरों को बनाने में पेंसिल से खाका बनाकर रंग भरने के बदले ब्रश से ही तस्वीर बनाने और रंगने का काम हुआ है। ये रंग पत्थर, घास, फूल तथा पेड़ों की छाल से बनाए जाते थे। जैसे कुसुम के फूल से पीला, हर श्रृंगार से लाल, लार्जवर्थ पत्थर से नीला और कागज की स्याही से काला रंग बनाया गया है। वस्तुतः चित्रों में प्रयुक्त रंग चित्रों की कीमत पर निर्भर कर रहा था। ज़्यादातर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। इस चित्र शैली के अस्त होने में एक और राजनीतिक उथल पुथल का प्रमुख हाथ रहा। दूसरी ओर वैज्ञानिक आविष्कार ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। फिर भी पटना कलम के चित्रकारों
के प्रयत्न से तथा चित्रों के माध्यम से भारतीय सीमा परिधि के माहर सुदूर यूरोपीय देशों में भारतीय समृद्ध संस्कृति का सामंजस्य स्थापित हुआ। इसके लिए भारत सदा इन चित्रकर्मियों का कृतज्ञ रहेगा। नोट पहला, वाराणसी के महाराज ईश्वरी नारायण ने इसे प्रश्रय और सम्मान दिया। कुछ विदेशी चित्रकार भी इसे आगे बढ़ाने में मददगार रहे, जैसे जन स्मार्ट, डायना हिल, एमाइल एडेन। दूसरा, पटना कलम के चित्रों ने चित्रकला को राजकीय दासत्व से मुक्त अर्थात स्वतंत्र चित्रकर्म की स्थापना किया। फलस्वरूप भारतीय मानस की उस अंतरधारा को अभिव्यक्ति मिलने में जो स्वतंत्र भारत की मांग थी। तीसरा, क, चित्रकार भैंस, गिलहरी व बकरी की मूंछ से ब्रश बनाते थे। ख, इसमें द्विआयामी ही नहीं बल्कि त्रिआयामी चित्र बनाए जाते थे।